अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने स्टेटस पे लगाया गिव अवे ना, एयरपोर्ट्स का लगाया मैंने। तो इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं ताकि जिसे दिया जाए उसे पता हो कि ऐसा चीज़ हमें हमें मिलेगी, जिसके नसीब में होगी खैर। तो ये एयरपोर्ट्स प्रो हैं और को कर लेते हैं अनबॉक्स। ये इसको मैंने पहले एक बार खोला था, जिसकी वजह से इस तरीके के हो रहे हैं ये। तो इसकी हम लोग कंडीशन वगैरह चेक करते हैं किस टाइप के हैं। ये हैं एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स वर्किंग कंडीशन में है। और कुछ चीज़ें कंफर्म भी करनी थी इसके अलावा, क्योंकि अक्सर लोग जो है मुझसे पूछ रहे होते हैं, सर आपका आईफोन का स्टॉक क्यों इतना डिले आता है। भाई क्लियर बात ये है कि मैं कोई शॉप वाला हूँ नहीं, मतलब जिनकी शॉप वगैरह होती है मैं वो हूँ नहीं। मैं एक्चुअली अमेज़ोन पे काम करता हूँ, मेरा अमेज़ोन का ऑफिस है। तो ये जो आता है मेरे पास लॉट के हिसाब से आता है और ब्लाइंड आता है मेरे पास। ब्लाइंड मीन्स ये कि हमें जो है ब्लाइंड मिलता है, किसी चीज़ की कोई वारंटी नहीं होती और ना ही हम कोई वारंटी इस चीज़ की भी देते हैं। हम अपने कस्टमर को भी इस चीज़ की वारंटी नहीं देते। हम कहते हैं ऑन द स्पॉट चेक करें आप, अगर पसंद आए तो आप परचेज़ कर लें, ना आए तो जो है छोड़ दीजिए। लेकिन हमारे प्राइस कम इसलिए होते हैं क्योंकि हमें ये ब्लाइंड मिलता है, ब्लाइंड सौदा होता है। जितना भी हो, अब वो हमारे नसीब में है, वो पीटीए प्रूफ निकले, पीटीए ब्लॉक निकले, वो जैसा भी निकले, अब वो हमारी किस्मत होती है। जब यहाँ ऑफिस में स्टॉक आता है, क्योंकि उसकी एडवांस बुकिंग होती है, मैंने 7+ का स्टॉक की एडवांस बुकिंग लगाई थी। तो अक्सर मुझे ये लोग कह रहे हैं कि जिनके बाद में कॉन्टैक्ट मैंने नंबर सेव किए, तो वो मुझे अक्सर कह रहे हैं, सर आपका स्टॉक तो एडवांस में ही बुक हो जाता है, आप स्टेटस ही नहीं लगाते हो। भाई मैं स्टेटस पे लगाता हूँ और उसके अंदर क्लियरली मेंशन करता हूँ कि सिंगल पीस वाले अपनी एडवांस बुकिंग करवा लें, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो क्वांटिटी वाइज मोबाइल जब परचेज़ करते हैं तो वो तो एडवांस नहीं करते, उनका कोई इशू भी नहीं होता। वो ऑफिस विजिट करते हैं जिस दिन स्टॉक आता है तो वो परचेज़ कर लेते हैं, और उनका अलग से भी होता है, उनसे अलग से भी कांटेक्ट होता है कि उनको कितने पीस लेने हैं, क्योंकि वो पुराने कस्टमर है, वो अक्सर लेते रहते हैं, वो शॉपकीपर हैं तो वो लेते रहते हैं। तो अक्सर लोग मुझे ये कह रहे हैं, सर आपका जो है एडवांस में बुक हो जाता है, हमें कुछ मिलता नहीं है। भाई मैं स्टेटस पे लगा देता हूँ, क्लियरली मेंशन कर देता हूँ उसके अंदर कि एडवांस बुकिंग करवाने के आज का दिन है या कल का दिन है एडवांस बुकिंग के लिए। अब जो लोग एडवांस करवा लेते हैं उनको मिल जाती है, जो लोग नहीं करवाते उनको नहीं मिलती। और यार स्टेटस सही से चेक कर लिया करें। मैंने लगाया था आईफोन 7 प्लस का, मैंने लगाया था आईफोन 7 प्लस का। अब कुछ लोग मुझे कह रहे हैं, सर आपने आईफोन 7 प्लस का लगाया था, तो उसके बाद मैंने आईफोन एक्स की बुकिंग का लगाया कि मैंने कहा कमिंग सून है, अभी तक आया नहीं है स्टॉक, आज या कल तक क्या आ जाएगा स्टॉक, तो उसका स्टेटस भी मैं लगाऊंगा। तो अक्सर लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने जो है उसका स्टेटस लगाया था 7 प्लस का और एक्सेस मैक्स का नहीं लगाया। तो भाई जब आईफोन एक्सेस मैक्स आया नहीं है तो मैं कहाँ से लगाऊँ स्टेटस। अब लोग कह रहे हैं हमने एडवांस बुकिंग करानी है, प्राइस वगैरह बता दो। भाई जब ऑफिस में स्टॉक आएगा उसकी कंडीशन चेक की जाएगी कि किस टाइप का स्टॉक है। अब मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकता ना, कैलकुलेट होता है कि हमें कितने का मिला है, हमने कितने उसमें से कमाने हैं। अब ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और अक्सर लोग मुझे मैसेज ये भी कर रहे होते हैं, सर आपने बताया ही नहीं, हमें स्टेटस ही नहीं लगाया आपने। यार आप लोग स्टेटस तो चेक कर लिया करो मेरा। आप लोग स्टेटस चेक करते नहीं हो 2-2 3 दिन तक, और उसके बाद मुझे फिर मैसेज करते हो, सर आपने कहा स्टॉक सोल्ड आउट हो गया है, आपके पास पता नहीं कितना स्टॉक आता है। भाई मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मेरा स्टॉक डिले इसलिए होता है क्योंकि मैं स्पेसिफिक कैटेगरी पे काम नहीं कर रहा। ना मेरा कोई मोबाइलों का काम है, ना मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। मेरा कोई मोबाइलों का काम नहीं है। मैं सीधे सीधे जस्ट ये करता हूँ कि मेरे पास लॉट के हिसाब से आता है। अभी आप जैसे देख लेना, मेरे पास आईफोन की शिपमेंट आई थी, सेम चीज़ ऐसी ही होगी। जैसे आईफोन का मेरे पास स्टॉक आया, इसी तरीके से शूज़ का स्टॉक भी आ सकता है, इसी तरीके से एयरपोर्ट्स का भी स्टॉक आ सकता है। मतलब स्पेसिफिक कैटेगरी कोई नहीं है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम भाई का है, मेरा नहीं है। उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है कि क्या चीज़ आने वाली, क्या चीज़ नहीं आने वाली। उनसे मैं अक्सर एक औकात कन्फर्म भी कर लेता हूँ, क्योंकि जब मुझे ज़्यादातर मैसेज आते हैं, लोग पूछ रहे होते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टॉक किस चीज़ का है। तो अब वो भाई के ऊपर है कि वो किस चीज़ का इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका एक अलग भी काम है। तो ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। यार मेरा कोई स्पेसिफिक काम नहीं है मोबाइलों का कि मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई इस टाइम को स्टॉक आ जाएगा, और हो सकता है वो स्टॉक आई ना। तो मैं सीधे सीधा मैसेज कर देता हूँ कि नो आइडिया, मुझे कोई पता नहीं है इस चीज़ के बारे में कि अभी क्या आने वाला है। ये ज़्यादातर जो होता है अमेज़ोन का आता है। अभी जैसे आईफोन एक्स का आ जाएगा या कल तक क्या आ जाएगा, आईफोन एक्स मैक्स आने वाला है शायद। तो उसका स्टॉक जैसे ही आज अराइव होगा, उसकी मैं आज के लास्ट डेट बुकिंग होगी, जिन्होंने सिंगल पीस लेना उनकी मैं बात कर रहा हूँ।
और प्राइस अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी जब जैसे ही स्टॉक ऑफिस में आएगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि इसके प्राइस क्या करने हैं, क्योंकि कंडीशन कभी कभी डल भी होती है मोबाइलों की, तो उसके प्राइस पहले से कंफर्म नहीं करते। नहीं, हाँ मैं इतना कह सकता हूँ 40 या 30 के दरमियान होंगे। किस प्राइस में आएगा इसी में ही रहेंगे, जो मतलब सेल आउट प्राइस होंगे वो यही होंगे। तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। आइंदा से ये मैसेज ना किया करें, क्योंकि मेरे पास कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, रिप्लाई करने में मुझे एक दिन लग जाता है। अक्सर लोग तो ये कह रहे होते हैं सर आप तो रिप्लाई नहीं करते हो। भाई मैं रिप्लाई करता हूँ यार, जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है बंदे का। अब ये तो नहीं है कि मैं अब 24 घंटे व्हाट्सअप पे बैठा रहूँगा, बंदे को और भी काम होते हैं, सब चीज़ें करनी होती हैं। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल किया करें, क्योंकि जब स्टॉक आया करेगा मैं खुद ही स्टेटस में मेंशन कर दिया करूँगा। कंफर्म नहीं होता, और ना ही मैं कोई शॉप वाला हूँ, और ना मैं कोई मोबाइलों पे या इन चीज़ों पे काम करता हूँ। हाँ, अगर मुझे कोई बंदा कहता है कि सर ये मोबाइल सेल करवा दो, तो उसका एक अलग मेथड है। उस पर अगर कोई बंदा कहेगा कि डिटेल में वीडियो बनाओ, तो उस पर वीडियो में बना दूंगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने क्लियर करनी थी, बताना था आप लोगों को। काफ़ी सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि आपका स्टॉक इतना लेट क्यों आता है। अब लेट से मुराद कभी कभी तो इवन के जो लास्ट टाइम जो डिले हुआ था आईफोन 8 प्लस और 7 प्लस का जो स्टॉक डिले हुआ था, तकरीबन 7 महीने डिले हुआ है वो। अब उसके दरमियान मुझे बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट भी सेव किए, और उनके बाद में मैसेज आ रहे हैं, जो एडवांस बुक हो चुका था वो स्टॉक, बाद में मैसेज आ रहे हैं सर एक पीस दे दो, एक पीस। यार एक पीस मिल तो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं एक पीस सेल नहीं करता, क्योंकि हर कोई कहता है कि यार हमें जो है सस्ती चीज़ मिल जाए और बेहतरीन मिले। अब उसके लिए आपको भी तो कुछ करना होगा ना, एडवांस पेमेंट तो आप लोगों ने भी करवानी होगी। अब अक्सर लोग एडवांस करते नहीं है, वो ये कहते हैं कि ट्रस्ट इशू है। भाई ट्रस्ट इशू है, कोई इशू नहीं है, आप किसी और से परचेज़ कर लो। कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। जो एडवांस पेमेंट है आप एडवांस करो ही ना, आप किसी और से परचेज़ कर लो यार। सदर मार्केट इतनी बड़ी है, वहाँ से परचेज़ कर लो, आपको इजीली मिल जाएगा। जो फ़ोन मेरे पास अवेलेबल होगा वही उससे भी बेहतरीन आपको मिल जाएगा, हो सकता है मुनासिब प्राइस में मिल जाए आपको। तो ट्रस्ट, जो ये लोग कहते हैं ना सर ट्रस्ट इशू है, आप मेरे लिए एक पीस रख लें, मैं ये कर लूँगा। यार ये रखने वाला जो सेटअप होता है ना, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब मेरा एडवांस में सेल आउट हो रहा है, क्वांटिटी वाइज में मेरा जा रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी के एक पीस रखने की, जबकि आप एडवांस भी नहीं कर रहे हो। आप लोग ये कह रहे हो कि सर हम एडवांस नहीं कर सकते, ट्रस्ट इशू, और आप ऊपर से ये भी कह रहे हो कि एक पीस भी रख लो। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। अगर किसी के लिए हम रख भी लेते हैं, तो फिर ये इशू आता है कि उनका कोई फैमिली काम हो गया, या कोई भी ऐसा चीज़ हो गई, कोई ऐसा रीज़न हो गया जिसकी वजह से वो परचेज़ नहीं कर पाते। तो फिर हमें जो है ना, फिर एक सिंगल पीस हम किस किस बंदे को जाके बोलें यार ये परचेज़ कर लो, ये परचेज़ कर लो। तो वो स्टॉक के साथ क्लियर होता है सब चीज़ें, और हमें स्टॉक जितना ही जल्दी हो सकता है हमें उतना जल्दी क्लियर करना होता है, क्योंकि पीछे से शिपमेंट आने वाली होती है। तो अभी जैसे आईफोन एक्स का स्टॉक है, ये आज अगर आएगा तो इसकी आज की लास्ट डेट होगी, या मतलब एक ही दिन एडवांस बुकिंग का होगा सिंगल पीस वालों के लिए, क्योंकि क्वांटिटी वाइज के बंदे लेने वाले हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, जिनके 15 पीस 20 पीस 30 पीस इस टाइप के मोबाइल हम जो है सेल आउट करते हैं। तो पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए कि सिंगल पीस सेल करें। तो सिंगल पीस वाले भी लोग कह रहे होते हैं कि सर हमें तो सिंगल ही चाहिए, तो उनकी भी बात माननी पड़ती है। तो इसलिए एडवांस बुकिंग करवाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग फिर जो है तंग करते हैं बाद में कि यार आपने हमें नहीं दिया, हमें नहीं दिया। एडवांस बुकिंग होती है, जो रियली परचेज़ करने वाले होते हैं वो एडवांस बुकिंग करवाते हैं, परचेज़ कर लेते हैं। मैंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले स्टेटस भी लगाया था। और सेकंड थिंग ये कि अब लोग ये कह रहे हैं कि ये इस गिव अवे के अंदर कैसे ऐड हो। भाई इसकी जो पोस्ट मैंने स्टेटस पे लगाई हुई है ना, आपने उसे अपने स्टेटस पे लगाना है। आपका जो स्टेटस होता है वो 24 घंटे बाद रिमूव होता है। तो कल की डेट में आपने जो है मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है अपने स्टेटस का, और आपके रेफरेंस से अगर कोई बंदा आता है, जैसे आपका नाम मिसाल के तौर पर सलीम है, तो आपने अपने स्टेटस पे लगाया, आपके कॉन्टैक्ट में से किसी ने पूछा कि इसके अंदर कैसे ऐड होना है, तो आपने उसे कहना है कि आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें मेरे नंबर पे new.pk पे। तो उस नंबर पे मैसेज करना है उन्होंने, और कहना है कि हमें जो है इसके अंदर ऐड होना है। तो अगर वो बंदा आपका नाम लेता है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इसके अंदर ऐड होने के। अभी तो फ़िलहाल ये मतलब नॉर्मली है, कोई इतना बड़ा गिव अवे नहीं है। जो नेक्स्ट गिव अवे होगा इंशाल्लाह वो बहुत बड़ा किया जाएगा। पूरी कोशिश होगी कि किसी आईफोन के कोई मोबाइल का करें, जो मतलब जिसको मिले उसको एक खुशी भी हो कि यार किसी की तरफ से हमें मिला है कोई गिफ्ट वगैरह, या मतलब कोई गिव अवे, जो बंदा कहे कि यार मेरा नसीब अच्छा था कि मुझे मेरा निकला है ये। तो इस बार तो नॉर्मली है, क्योंकि ये चेकिंग पे है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये जो है नहीं मिलता। अब मैंने 3-4 बार गिव अवे किया भी है, और उनका मैंने रिव्यू भी प्लेस करवाया उनसे, ताकि लोग जो है ये ना कहें कि भाई बाद में लोग कह रहे होते हैं आपने अगर आईफोन दिए तो उनका कोई रिव्यू ही नहीं आया, तो हम अगली बार कैसे वो करें। तो सीधी सीधी क्लियर बात ये है कि जो लोग इसके अंदर ऐड होंगे
और रिक्वेस्ट है कि जिसका भी ये निकले उनसे एक रिक्वेस्ट ये है कि वो काइंडली रिव्यू प्लेस कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हो तो लोग इसके अंदर भरपूर हिस्सा लें। अब ये फ़िलहाल एयरपोर्ट्स का है, बेहतरीन क्वालिटी के हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यार बेकार हैं, बेहतरीन क्वालिटी के हैं। 3-4 घंटे इनकी टाइमिंग है, अगर इनकी 3-4 घंटे टाइमिंग भी है तो बहुत अच्छा चल जाता है ये। तो अगली बार जो होगा किसी आईफोन के मोबाइल का होगा तो उसमें पूरी कोशिश कीजिएगा कि उसमें भी हिस्सा लें, क्योंकि बेहतरीन होता है जब बंदा हिस्सा लेता है और ख़ुशी मिलती है जब किसी को मोबाइल मिलता है, उनका रिव्यू आता है। 2-3 बार मैंने दिया तो बहुत अच्छा फ़ील होता है यार, जो उनका फ़ीडबैक होता है बहुत बेहतरीन होता है जिसे भी निकलता है और जिसे मिलता है। तो बीच में मैंने लगाया था आईफोन 7 का निकला था, तो जावेद मलिक का निकला था, बेहतरीन माशाल्लाह। उन्होंने जो रिव्यू प्लेस किया था बहुत बेहतरीन था। उन्होंने ये तो मैंने स्टेटस पे जो लगाया था उनके थोड़े से मैसेजेस लगाए थे कि वो इस तरीके से जो है अपनी वो खुशी इजहार करना चाह रहे हैं। तो जो उन्होंने मुझसे कॉल पे बात की थी ना, अगर कोई बंदा सुनता तो वो तो भाई वो कहता कि यार मुझे भी ऐड होना है। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करने की, तो मैंने कर दी है। अब गिव अवे का तरीका भी मैंने बता दिया है, सब चीज़ें आपको बता दी हैं कि किस तरीके से ऐड होना है, क्या करना है, किस तरीके से होता है सब चीज़ें। और मैंने आईफोन का भी बता दिया। मैं अगेन कह रहा हूँ लास्ट टाइम कि मैं कोई शॉप वाला नहीं हूँ, मेरा अमेज़ोन का ऑफिस है। और ये जो स्टॉक आता है ये लॉट के हिसाब से आता है, किसी भी चीज़ की लॉट आ जाती है कभी भी, किसी भी चीज़ की कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है कि आईफोन का आएगा, मोबाइलों का आएगा, शूज़ का आएगा, वॉच का आएगा या एयरपोर्ट्स का आएगा, किसी भी चीज़ का आएगा, कुछ कंफर्म नहीं है। तो काइंडली ये मैसेज न किया करें कि स्टॉक कब आने वाला है, किस तारीख को आएगा, प्राइस क्या होंगी, डिटेल क्या होगी। मैंने क्लियरली मेंशन किया है, डिटेल तभी मालूम होती है जब स्टॉक ऑफिस में आता है। स्टॉक की नौइयत को देख के पता किया जाता है कि अब इसको जो है कितना प्रॉफिट रख के सेल करना है, क्योंकि प्राइस हमारे कम होते हैं जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा मैसेज भी आते हैं। और जो लोग मैसेज करते हैं वो ये ना समझा करें कि यार हम इसे मैसेज करके तंग कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा यही काम है सब लोगों को रिप्लाई करने का, लेकिन थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो। थैंक यू।